क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जो आंखें देखती हैं वो ही सब कुछ नहीं देख पाती, जो कान सुनते हैं वो ही सब कुछ नहीं सुन पाते। हम 9 द्वारों से परिचित हैं, लेकिन क्या तुमने कभी 10वें द्वार की आहट सुनी है? एक ऐसा द्वार जो बाहर नहीं भीतर खुलता है, जहां पहुंचते ही मैं समाप्त हो जाता है और परमात्मा प्रकट होता है, जहां न जाति रहती है, न वर्ण, न ब्राह्मण, न शूद्र, केवल तुम रह जाते हो अपने शुद्धतम रूप में। तुम व्यापारी हो या योद्धा, बुद्धिजीवी हो या श्रमिक, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रश्न यह नहीं कि तुम कौन हो, प्रश्न यह है कि तुम जागे हो या नहीं। इस यात्रा में हम यही खोजेंगे, वो एक द्वार जो दिखाई नहीं देता, वो मौन जो शब्दों से परे है, वो सत्य जो वृत्ति के पार है। यदि तुम्हारे भीतर अब भी एक प्रश्न जीवित है, यदि तुम्हारा हृदय अब भी किसी अदृश्य सत्य की ओर धड़क रहा है, तो यह यात्रा तुम्हारे लिए है। इस वीडियो को अंत तक सुनो और फिर अगली कड़ी में हम उतरेंगे और भी गहरे, जहां हम जानेंगे तुम्हारे भीतर कौन सी वृत्ति सक्रिय है और उससे ध्यान का कौन सा द्वार खुल सकता है। हम सब इन 9 द्वारों से परिचित हैं। आंखें, कान, नाक, मुंह, ये हमारे शरीर के 9 छिद्र हैं, जिन्हें संतों ने 9 द्वार कहा है। इनके जरिए हम दुनिया को देखते हैं, सुनते हैं, छूते हैं। लेकिन क्या सिर्फ इन्हीं द्वारों से जीवन को समझा जा सकता है? संत कहते हैं एक और द्वार है, एक 10वां द्वार, जो बाहर नहीं भीतर की ओर खुलता है। यह कोई शारीरिक छेद नहीं, यह अंतरतम में स्थित वह रहस्यमयी मार्ग है, जहां से आत्मा परमात्मा से मिलती है। यह दिखाई नहीं देता, लेकिन जब ध्यान गहराता है तो यह अनुभव में आने लगता है। यही परम द्वार है, यही मोक्ष का प्रवेश द्वार है। 10वें द्वारे कोठी मेरी, बैठा पुरुष अनादि, इड्डा पिंगला पलड़े दोनों, लागी सूरत की ज्योति। संत इसे एक तराजू से तुलना करते हैं। इड्डा और पिंगला हमारे भीतर की 2 ऊर्जा धाराएं, मानो उस तराजू के 2 पलड़े हों, और उन दोनों के बीच जो संतुलन है वही है सत शब्द की डंडी, सत्य का वह मध्य मार्ग जिससे होकर चेतना ऊपर उठती है। यह जो प्रतीक भाषा है, यह वणिक परंपरा की शैली में कही गई है, पर इस बात को दिल में बिठा लो, तुम जहां हो, जैसे हो, वहीं से परमात्मा की ओर चल सकते हो। कोई बंधन नहीं कि ब्राह्मण ही सत्य तक पहुंच सकता है, या क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र ही किसी विशेष अधिकार से सत्य को पा सकते हैं। हर जीवन दृष्टि की अपनी विशेषताएं हैं, अपनी राहें हैं, अपने खतरे हैं और अपने अवसर भी। तुम यदि व्यापारी हो तो वहीं से राम के मोदी बनो। सत्य तक जाने के रास्ते हर ओर से खुलते हैं, बस तुम्हारी भीतर की लगन और जागृति चाहिए। जब मैं ब्राह्मण या शूद्र जैसे शब्दों का उपयोग करता हूं, तो मेरा इशारा किसी के जन्म की ओर नहीं होता, क्योंकि न कोई जन्म से ब्राह्मण होता है और न ही कोई शूद्र। इन शब्दों का संबंध आत्मा की वृत्ति से है, मन के स्वभाव से है, जीवन को जीने के ढंग से है। यह बात समझना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति विचार, विवेक और ज्ञान की खोज में जीता है, वह ब्राह्मण वृत्ति का है। जो बल, साहस और संघर्ष में जीता है, वह क्षत्रिय है। जो धन, यश और उपलब्धियों में रमा रहता है, वह वैश्य है। और जो बस जैसे तैसे जीवन को काट रहा है, न कोई लक्ष्य, न कोई भीतर की जिज्ञासा, वह शूद्र वृत्ति का है। वर्ण शब्द का अर्थ है रंग। ये 4 रंग हैं जीवन के, 4 स्वभाव हैं, 4 दिशाएं हैं जिनसे मनुष्य जीवन को जीता है। यह विभाजन न तो सामाजिक है न ही सांस्कृतिक, यह तो एक गहरी आंतरिक मनोवैज्ञानिक समझ है, मन की दिशा को समझने का प्रयास। हजारों साल पहले भारत की आर्ष परंपरा ने इसे देखा और स्वीकारा। और आश्चर्य की बात यह है कि आधुनिक मनोवैज्ञानिक जैसे कार्ल जुंग भी हजारों वर्षों बाद इसी सत्य पर पहुंचे। नाम भले ही बदल गए हों, लेकिन मनुष्यों की वृत्तियां आज भी वही 4 हैं। अब जरा सोचिए, जो बुद्धि में जीता है, जो जीवन को विचार के स्तर पर खोजता है, वह ब्राह्मण वृत्ति का है। उसमें गहरा सामर्थ्य है ध्यान में उतरने का, क्योंकि बुद्धि जब शुद्ध होती है तो वह धीरे धीरे चेतना बन जाती है और वही चेतना उसे परमात्मा के द्वार तक ले जाती है। लेकिन हर संभावना के साथ एक खतरा भी आता है। बुद्धि जहां ध्यान की सीढ़ी बन सकती है, वहीं पांडित्य का बोझ भी बन सकती है। अक्सर ऐसा होता है कि ब्राह्मण वृत्ति का व्यक्ति ज्ञान इकट्ठा करता रहता है, लेकिन भीतर जागता नहीं, किताबें भरता जाता है, पर आत्मा खाली रह जाती है। बोध की जगह स्मृति भर जाती है और वह पंडित बनकर रह जाता है।
ऐसे 100 में से 99 लोग पंडित बनते हैं और शायद ही कोई एक बुद्ध बनता है। ठीक वैसे ही क्षत्रिय वृत्ति का व्यक्ति शक्ति का साधक होता है। उसमें लड़ने की क्षमता होती है, बाहर से भी और अपने भीतर से भी। उसके पास संकल्प का बल होता है, वह निर्णायक होता है। उसके लिए जीवन एक युद्ध भूमि है, लेकिन वही युद्ध अगर भीतर की ओर मोड़ दिया जाए तो वह आत्मविजेता बन सकता है। क्षत्रिय जान लेना जानता है तो जान देना भी जानता है। जो जीवन छीनने का साहस रखता है उसी में जीवन देने की क्षमता भी छुपी होती है। अगर क्षत्रिय सही दिशा में मुड़ जाए तो वह तीर्थंकर बन सकता है। जैसे कि जैन धर्म के 24 तीर्थंकर क्षत्रिय ही थे, हिंदू धर्म के भी सभी अवतार क्षत्रिय हुए। बुद्ध भी क्षत्रिय थे, भीतर से जुझारू। पहले तलवार दूसरों पर चलती थी, फिर एक दिन समझ आ गई, तब तलवार भीतर की ओर घूम गई। जिस दिन तलवार स्वयं के अहम पर चली, उस दिन अहंकार चिढ़कर जमीन पर गिर पड़ा। और यही तो बात है, जो क्षत्रिय बाहर लड़ सकता है वह भीतर भी पूरी ताकत से उतर सकता है। उसके पास संकल्प है, साहस है, लड़ने की आदत है। अगर उस लड़ने की ऊर्जा को भीतर मोड़ दिया जाए तो वह आत्मविजेता बन सकता है। ब्राह्मण की बात करें, अगर सही मार्ग पर चल पड़ा तो वह याज्ञवल्क्य या अष्टावक्र बन सकता है, या फिर शंकराचार्य जैसा प्रज्ञावान आर्षि। लेकिन अगर चूक गया तो केवल पंडित रह जाएगा, शब्दों का व्यापारी लेकिन अनुभव से दूर। वैश्य की कहानी भी कुछ अलग नहीं। उसे धन से स्वाभाविक लगाव होता है। अधिकतर अवसरों पर वह धन ही इकट्ठा करता है और उसी में खोकर जीवन बिताता है। कहते हैं मरने के बाद भी वह धन पर कुंडली मारे बैठा रहता है, जैसे किसी खजाने का सांप बन गया हो। लेकिन अगर किसी दिन उसे यह बोध हो जाए कि सबसे बड़ा धन तो मेरे भीतर है, तो वही वैश्य जो बाहरी धन के लिए सब कुछ दांव पर लगा देता है, भीतर की यात्रा के लिए भी उसी समर्पण से उतर सकता है। ध्यान की गहराई में वह सहज उतर सकता है, क्योंकि उसे लगाव और समर्पण का अभ्यास पहले से है। अब बात शूद्र की। अधिकतर शूद्र अपने जीवन को जैसे तैसे जी लेते हैं। बस 2 वक्त की रोटी, तन ढकने का साधन और एक छोटा सा छप्पर मिल जाए, यही बहुत है। न कोई लक्ष्य, न कोई आकांक्षा, न कोई बड़ी सोच, न कोई बड़ी फिक्र। लेकिन यही तो उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। अगर वह समझ ले कि जीवन में कुछ भी पाना नहीं है, सब कुछ छोड़कर विश्राम में बैठ जाना है, तो फिर कोई उसे लाओ त्सु बनने से नहीं रोक सकता। शूद्र के पास एक अद्भुत सामर्थ्य है। वह भीतर के मौन में उतर सकता है, क्योंकि उसे न धन की चिंता है, न पद की, न यश की, न ज्ञान की। उसकी वासनाएं बहुत न्यून होती हैं और इसलिए यदि उसे सही दिशा मिल जाए तो वह सबसे सहज मार्ग से परम ज्ञान को छू सकता है। गोरखनाथ भी शूद्र थे, रैदास भी उसी वृत्ति से निकले थे, पर उन्होंने अपने भीतर उस परम तत्व को पा लिया जिसे आर्षि मुनि युगों से खोजते रहे। तो फिर तुम जहां भी हो, जैसे भी हो, वहीं से परमात्मा की यात्रा शुरू हो सकती है। अपने मन में यह कभी मत लाना कि मैं इस जाति में हूं, इस वर्ग में हूं, तो क्या मैं भी परमात्मा को पा सकता हूं? हां, तुम भी पा सकते हो। हर मार्ग से परमात्मा की ओर रास्ता खुला है। हर वृत्ति में संभावना है। 100 में से 99 भटक जाते हैं, लेकिन एक, बस एक, अपने भीतर उतर जाता है। तुम वही एक बनो।